Should you build muscle or lose fat, or can you do it together? Which one first? Most of the time मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे they are trying to tell me कि सिद्धार्थ, I want to lose weight or lose fat and I also want to build muscle. Over the last 10 years of training and last 4 years of training people, I have experienced कि this was a common question that I have got to know. मुझे ये क्वेश्चन बार बार लोगों ने बोला, I want to lose weight, I want to lose fat, I also want to build muscle, and this used to be my doubt also. तो इसीलिए I am making this video because now I have got a proper idea कि ये क्वेश्चन को कैसे बेसिकली आप लोगों को एड्रेस कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि what do you need to do when you are starting your fitness journey. So पहले क्वेश्चन को आंसर करने से पहले let me tell you about something which is very important, जिसे हम बोलते हैं body fat percentage. मैं यहाँ पे कहीं पे एक चार्ट लगाऊंगा जहाँ पे I will share you what is a ideal body fat percentage for a male and ideal body fat percentage for a female. अब जब हम body fat की बात करते हैं तो बेसिकली हम उसमें देखते हैं कि आपके बॉडी में कितना फैट परसेंटेज है, एंड दैट विल टेल मी और टेल अस दैट कि आपकी बॉडी में कितना फैट लूज करने को है और आप कितना मसल गेन कर सकते हो, कितना पोटेंशियल आपकी बॉडी में गेन करने का. तो अगर इफ यू आर अ मेल राइट एंड यू आर बिटवीन 10 to 15% बॉडी फैट, तो आप रिलेटिवली यू आर इन अ लीनर स्पॉट, ठीक है. एंड एज अ फीमेल, if you are between 18 to 22-23% body fat, you are in a leaner fat percentage. अब ये जो दो लोग हैं इस कैटेगरी में, मेल्स में 10 to 15% एंड फीमेल्स में 18 to 23%, ये लोग I call them as a lean individual. ये लोग अपना muscle gain start कर सकते हैं and they can focus on building more muscle, eating around maintenance, eating around surplus, and they will not have any problem. Slowly and gradually over the next 6 months, 12 months, 1 year, 2 years, they can keep on building muscle. Lekin when I train people, or most of the people that they come to me, they are not in this range. Some people are at 20%, males में they are at 25, 30, 40, 50. Similarly with females, some females are around 30, 35, 40. अब प्रॉब्लम क्या होता है कि most people want to do obviously they want to build muscle and lose fat, but जब आपका body fat percentage इतना ज़्यादा हाई होता है तो आप वहाँ पे only thing you should be focusing on is losing your body fat percentage while maintaining your muscle mass. आपने अगर मसल ट्रेनिंग पहले कर रखी है तो आप उसको मेंटेन करोगे, अगर आपने नहीं कर रखी है तो आप जस्ट उसको बिल्ड करने की कोशिश करोगे, मेंटेन करने की कोशिश करोगे. यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड साइज ऑन इट, बट आप मेंटेन कर पाओगे. तो अगर आप बहुत ज़्यादा हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे हो, विच आई टोल्ड यू, 10 मेल्स के लिए 10-15 से ज़्यादा है आपका, तो आपको लीन होना चाहिए. अगर आपका आप फीमेल हो और आपका 18 से 22 के से ऊपर है तो आपको लीन होने पे फोकस करना पड़ेगा. यू कैन नॉट डू मसल बिल्डिंग और मेंटेनेंस डाइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप लीन होने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज फॉर द पीपल हु आर ऑन द हायर बॉडी फैट परसेंटेज रेंज, तो उनको लीन कैसे होना चाहिए. जनरली क्या होता है कि जब आपका बॉडी फैट परसेंटेज 30, 40, 50 के आसपास होता है, ठीक है, तो आप एक बारी में कट करके 15% पे नहीं आ सकते, या फीमेल्स एक बारी में 40% से 20% पे नहीं आ सकते. तो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली यू हैव टू डू इन फेजेस. तो पहले आप 6 से 8 हफ्ते का एक डेफिसिट फेज करोगे, जहाँ पे आप कैलोरी रिड्यूस करके डेफिसिट में जाके बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा कम करोगे, 5 to 7% और 5 to 10% फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स. एंड देन वंस यू डू दैट, आप एक छोटा सा ब्रेक डालोगे, मेंटेनेंस फेज डालोगे, जस्ट टू सी कि जो आपने लूज किया वो आप मेंटेन कर सकते हो कि नहीं. जैसे अगर आप सपोज करो एज अ फीमेल यू आर गोइंग फ्रॉम 40%, स्टार्टिंग योर जर्नी विद 40%, तो आप 40 से सीधा 20 पे नहीं आओगे. 40 से आप 2 महीने डाइट करके या 2.5 महीने 3 महीने डाइट करके यू विल कम डाउन टू 35% बॉडी फैट पे आप 1-2 हफ्ते मेंटेन करके देखोगे कि मैं मेंटेन कर पा रही हूँ कि नहीं, और फिर उसके बाद देन अगेन यू विल स्टार्ट द डेफिसिट फेज अगेन, और आपको ये साइकिल 2 से 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी अंटिल यू रीच 20%. अब होता क्या है कि लोग एक साइकिल चलाएंगे या एक फेज चलाएंगे
और उसके बाद दे सी कि यार मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया, आई एम नॉट 20% एनी मोर, तो वो गिव अप कर जाते हैं। आपको गिव अप नहीं करना, आपको समझना है कि आपकी जर्नी बड़ी है, बिकॉज आपका स्टार्टिंग पॉइंट 40% था। अगर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट 25% है तो उसकी जर्नी ऑब्वियसली स्मॉल, छोटी रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है, दे हैव टू बेसिकली स्टार्ट डेफिसिट, दे हैव टू गेट लीनर, दे हैव नो अदर चॉइस। उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 3 to 5 times अ डे, अ वीक, लेकिन दे आर फोकस्ड मोर ऑन गेटिंग लीनर फर्स्ट, क्योंकि अगर वो लीन नहीं होंगे तो कितना भी मसल बिल्ड के लिए वो दिखेगा ही नहीं। तो somebody who is at higher body fat percentage, first thing that you have to do is you have to get lean, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड चीज क्या होती है इसके अंदर, लेट्स से आप हायर बॉडी फैट पे थे और आप लीन हो गए, या इफ somebody is around 15% as a male or some female is around 20%, ठीक है, and they want to basically build muscle, ठीक है। तो what they can do is they can go on a maintenance phase, ठीक है। this is for the people who are already lean, एक अच्छे relatively body fat percentage पे हैं, they have a good amount of body fat percentage जो एक lean category में आता है, and they can start focusing on maintenance calories or little slight surplus also। तीनों ही conditions में, whether you are on the higher body fat percentage or you are on the lean body fat percentage, or third I will discuss is the skinny fat situation, तीनों ही case में you will have to basically focus on training, your diet and consistency। ये तीनों ही cases में ये तीन चीज़ें similar ही रहेंगी, कुछ अलग नहीं करना है, but the only difference is the calories, आपका diet। जो लोग लीन होना चाहते हैं, दे हैव टू फॉलो अ डेफिसिट डाइट, एंड यू हैव, इफ यू आर हायर बॉडी फैट परसेंटेज, तो आपको ज़्यादा फेजेस लगेंगे टू गेट लीनर। जो लोग ऑलरेडी लीन हैं, उनको भी मसल बिल्ड करने के लिए फेजेस में जाना पड़ेगा। सो बेसिकली आप क्या करोगे, आप 12 से 16 हफ्ते का एक मेंटेनेंस या स्लाइट सरप्लस लोगे, या उसको बोलेंगे हल्का सा बल्क करोगे, एंड देन यू विल डू अ स्मॉल मेंटेनेंस और अ स्लाइट मिनी कट। ऐसे आप इसको रिपीट कर करके जाओगे तो आप विद इन 1 or 2 years अच्छा खासा नेचुरल मसल बिल्ड कर पाओगे। दिस इज हाउ यू बिल्ड नेचुरल मसल। सो इफ somebody is, let's say somebody comes to me and they are like 25%, 30% body fat, and they say that I want to lose weight, I want to build muscle. So first thing I tell that person is कि पहले reduce your body fat। अगर आप 25% पे हो या 30% पे हो, यू कैन नॉट बिल्ड मसल, और इवन इफ यू कैन बिल्ड मसल, आपका बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले हेल्दी या एक लीन बॉडी फैट परसेंटेज पे आओ, विच इज़ फॉर अ मेल अराउंड 10 to 15%, ताकि आपके पास एक अच्छा रूम हो ग्रो करने का, ठीक है। वंस यू हैव अचीव द लीन बॉडी फैट परसेंटेज, उसके बाद आप अपना मेंटेनेंस फेज और सरप्लस आप स्टार्ट कर सकते हैं। So these are the two ways that you can do for the people who are on the higher body fat percentage. Get lean first. For people who are already lean, they start their muscle building phase. The third category of people is the Asian people, the Indian people who are skinny fat. मैंने ये notice किया है कि most people when they come to me, they are under this dilemma कि Siddharth, our arms, our legs are very skinny, but we have this belly fat, right? हमें सिर्फ belly fat कम करा दो, आर्म्स में मसल ग्रो करा दो। See, ऐसे कभी हो नहीं सकता है। For those people, what I have come across, और मैंने experiences देखा है कि you can do, instead of doing a proper cut, you can do more of a maintenance or a recomp. Recomp is basically changing your body fat percentage and building muscle, ठीक है। तो recomposition में क्या होता है, this is the third category of people, this is for people who are skinny fat। उनके साथ क्या होगा, either I would keep them around maintenance or little bit lower than maintenance, ताकि उनका body fat ज़्यादा रहे, and focus more on training। उनको protein intake high रख के, उनका training पे volume ज़्यादा रख के, उनको basically help करूँगा ताकि वो muscle pack on कर सके with sufficient amount of calories। ये गोल होता है। सो दीज आर द 3 कैटेगरीज फॉर द पीपल हु आर
overly weight or over fat. Second is for the lean people, they should be around maintenance. Third is for the skinny fat. So मैं अभी आपके साथ एक पर्सनल जर्नी शेयर करूँगा. वन ऑफ माई मेंटीज, जो his name was Sanjay, and he came to me a year back, I think 1.5 year back, और वो उनका body fat percentage around 25 के पास था. So I'll share you the picture of how he came, and he wanted to do the similar thing. उनको लूज करना था बॉडी फैट और मसल गेन करना था. तो मैंने उनको स्ट्रेट अवे एक ही आंसर दिया कि संजय, योर बॉडी फैट परसेंटेज इज हायर. हिज वेट वाज अराउंड 80-90 kgs. तो मैंने उनको बोला फर्स्ट ड्रॉप योर बॉडी फैट परसेंटेज, उसके बाद आप मसल गेन करना. एंड ही वाज लाइक, नो सिद्धार्थ, आई जस्ट वांट टू बिल्ड मसल एंड आई वांट टू बी लीन. एंड आई टोल्ड हिम कि नहीं, पहले आपको ड्रॉप करना बॉडी फैट करना पड़ेगा अपना बॉडी फैट, तब जाके ही आप लीन और मस्कुलर दिखोगे. एंड ही अंडरस्टूड दैट. एंड द नेक्स्ट 6 months हमने 2 साइकिल चलाया था फैट लॉस का. साइकिल मीन्स 2 phases चलाया था फैट लॉस का, जिसमें हमने 2 months डाइट किया, 1 month ब्रेक दिया, फिर 2 months डाइट किया, फिर 1 month ब्रेक दिया. तो वैसा हमने साइकिल चलाया और विद इन 6 months उनका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो गया. ऑलमोस्ट ही केम अराउंड 10-15 के आसपास. एंड देन वहाँ से हमने उनका लीन मसल बिल्डिंग फेज स्टार्ट किया, विच वॉज अराउंड मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस से थोड़ा ऊपर. एंड दिस इज हाउ ही लुक्स. तो मैं उनका एक फोटोग्राफ डाल दूंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे जाता है. तो whether you should do muscle building, whether you should focus on cutting, depends upon your body fat percentage. And for people who are skinny fat, I would say कि आप maintenance के आसपास रहो और recomp करो. So this is something that I have learned from my own training experience. Certain things which I wanted to share with you. पहली चीज, don't ever do any kind of crash diet. Crash diet सिर्फ फैट लॉस के लिए नहीं होता है, मसल बिल्डिंग के लिए भी होता है. कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, शेक्स वगैरह पीने लग जाते हैं, गेनर वगैरह खाने लग जाते हैं. उससे क्या होता है कि आपका बेसिकली बॉडी में फैट बढ़ जाता है, जो आपको नहीं चाहिए. जब आपको मसल बिल्ड भी करना है तो यू वांट टू कीप अ स्लाइट सरप्लस. 100 या 150 या 200 कैलोरीज से ऊपर नहीं जाना होता आपको. तो आप अगर अपने मेंटेनेंस के आसपास भी खाओगे और प्रोटीन इंटेक हाई रखोगे और ट्रेनिंग अच्छी रखोगे, तो आपका मसल बिल्ड हो जाएगा. तो यू डोंट नीड टू डू क्रैश डाइट वेदर यू आर डूइंग योर फैट लॉस. ज़्यादा एक्सट्रीम लो कैलोरीज पे मत जाओ और ज़्यादा हाई एंड कैलोरीज पे भी मत जाओ, क्योंकि अगर आप लो कैलोरीज पे जाओगे तो ऑब्वियसली मसल लूज हो जाएगा. और अगर आप हाई एंड कैलोरीज पे जाओगे तो आपका मसल गेन तो होगा, फिर आपका फैट गेन भी हो जाएगा. तो यू शुड ऑलवेज बी अराउंड योर मेंटेनेंस. अगर योर गोल इज टू कीप योर बॉडी इन अ कंडीशन की जहाँ पे लीन भी दिखे और अच्छा भी दिखे. तो अगर आपका गोल है कि मुझे फैट लॉस करना है, लीन होना है, तो मेंटेनेंस से थोड़ा सा कैलोरीज कम. अगर आपका गोल है कि मुझे मसल बिल्ड करना है, तो मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस से थोड़ा ऊपर. बस इतना ही आपको समझना है. सो द की टेक अवेज फ्रॉम दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग इज कि इफ यू आर नॉट लीन, गेट लीन फर्स्ट. For a male, it is 10 to 15%, and for a female, it is 18 to 22%. आपको इतना बॉडी फैट होना चाहिए पहले. अगर आप नहीं हो तो गेट लीन फर्स्ट. अगर आप लीन हो ऑलरेडी तो फिर आप मेंटेनेंस फेज स्टार्ट कर सकते हो और मसल बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिकॉम्प फॉर द स्किनी फैट. आप स्किनी फैट हो, आपका बेली में थोड़ा फैट है, या आपके आर्म स्किनी है या लेग स्किनी है, आपको सिर्फ बेली फैट कम करना है, तो आप रिकॉम्पोजिशन करो मेंटेनेंस के पास, या मेंटेनेंस से थोड़ा कम खा के और प्रोटीन इंटेक हाई रख के एंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करके यू कैन ईजिली रिकॉम्प योर बॉडी फैट परसेंटेज. आप इजीली ड्रॉप कर लोगे और मसल बिल्ड कर सकते हो. थर्ड इज कि अगर आप बल्किंग कर भी रहे हो, ट्राई टू डू इट इन फेजेस. ऐसा ना हो कि आपने 2-3 साल सिर्फ खाते जा रहे हो एंड यू आर नॉट चेकिंग ऑन योर बॉडी फैट परसेंटेज. तो 12 to 16 वीक्स का एक फेज चलाओ बल्किंग का. उसके बाद एक 2-3 वीक्स और 4 वीक्स ऑफ मिनी कट, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट परसेंटेज आपके ऊपर आया है उसको आप कट कर सको. ट्रेनिंग मैटर्स इन एनी सिचुएशन, चाहे आप बल्क कर रहे हो, कट कर रहे हो, रिकॉम्प कर रहे हो. ट्रेनिंग आपकी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, प्रोग्रेशन रहना चाहिए, एंड आपका जो फोकस होना चाहिए ना, इट शुड बी ऑन द लॉन्ग टर्म.
अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे, चाहे वो आपका फैट लॉस है, चाहे वो आपका मसल बिल्डिंग है, चाहे वो आपका रिकॉम्प है, तो आप मिजरेबली फेल हो जाओगे। मेरे साथ ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई थॉट कि मैं 3 महीने में रिप्ड हो जाऊंगा, या मैं 6 महीने में आई वुड गेन दिस मच मसल, और होता क्या था कि रिप्ड तो मैं होता नहीं था। मुझे आई डेवलप्ड लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स इन लाइफ। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइट करते हो तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गेनिंग या मसल बिल्ड करने के लिए कैलोरी सरप्लस खाते हो तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, फिर आपको कट दोबारा से करना पड़ेगा। तो कोई भी एक्सट्रीम सिनेरियोज को मत करना, डाइट में भी, वर्कआउट में भी, ट्रेनिंग में भी। कंसिस्टेंसी इज द वे टू गो। सो दिस वॉज द वीडियो। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, वेदर यू शुड डू muscle building first, whether you should do lean first, whether what should be your ideal case scenario, or that is it from this video. See you in the next one.